हाय स्टूडेंट। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे लेंस फार्मूला, इसका डेरिवेशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट तो वो लैंग्वेज यूज करेगा कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी, जिसको हम एफ से इंडिकेट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी भी तथा वस्तु की दूरी यू में संबंध स्थापित करें। मतलब एफ, भी और यू में क्या रिलेशन है उसको बोल रहा है दिखाने के लिए। या कभी डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि उत्तल लेंस का व्यंजक प्राप्त करें। उत्तल लेंस में जो है उसका लेंस कहने की व्यंजक प्राप्त करें, ठीक ना। तो यहाँ पे चूंकि उत्तल लेंस बोल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे उत्तल लेंस लिए हुए हैं। उत्तल लेंस, अगर इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो आप लोग डेफिनेशन पढ़े होंगे कि वैसा लेंस जिसका किनारे का भाग पतला हो और बीच का भाग मोटा हो, उसको उत्तल लेंस कहते हैं। ये उत्तल लेंस है। इसमें हमको जो है एफ, भी और यू में रिलेशन दिखाना है, क्या रिलेशन होता है। तो इस तरह से हम पिक्चर को बनाए हुए हैं। वस्तु ए बी जो है ये वस्तु की ऊंचाई है जो 2f1 के बाहर है। तो आप पढ़े हैं लेंस में कि जब 2f1 के बाहर होता है तो लेंस के दूसरी ओर जो है 2f2 के अंदर की ओर बनता है ये, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि, चित्र से देखिए क्या क्या स्पष्ट दिख रहा है आपको। एम एन कौन सा लेंस है आपका? उत्तल लेंस। तो यहाँ लिखेंगे एम एन आपका जो हो गया उत्तल लेंस हो गया। इसके बाद ओ से बी तक की दूरी, ये आपका वस्तु का दूरी हो गया। तो यहाँ लिखेंगे वस्तु की दूरी, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं यू से। प्रतिबिंब फिर यहाँ पे बना हुआ है, तो ओ से बी डस की दूरी प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिए ओ से बी डस की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग भी से। इसके बाद देखिए भी और यू ये तो ले चुके हैं, अभी एफ बचा हुआ है, ठीक ना। तो एफ, ओ से F2 की दूरी, ओ से F2 की दूरी यही कहलाएगा आपका फोकस दूरी। ये हो गया आपका फोकस दूरी, इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग एफ से। अब यहीं पे हम क्या करते हैं कि चिन्ह परिपाटी को अप्लाई कर देते हैं, ठीक ना, साइन कन्वेंशन को। तो देखिए वस्तु की दूरी बाईं ओर, तो बाईं ओर दूरी नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो गया। ऐसे भी आप पढ़े होंगे कि यू हमेशा नेगेटिव होता है। फिर इसके बाद ओ बी डस, ये दाईं ओर दूरी है, ये दूरी आपका पॉजिटिव होगा, प्लस हो गया। फिर फोकस दूरी दाईं ओर ही है, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो चिन्ह परिपाटी हम यहाँ पे लगा दिए। इसके बाद अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, वैसे दो त्रिभुज को खोजेंगे जो समरूप हो। हम यहाँ पे क्या करें, अगर चलें त्रिभुज ए डस बी डस ओ और ए बी ओ में, इसको समरूप कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डस बी डस ओ तथा त्रिभुज ए बी ओ में। इसमें देखिए यहाँ पे ये एंगल 90 हो रहा है, यहाँ भी एंगल 90 हो रहा है, तो दोनों का एंगल 90 90। तो पहले ये त्रिभुज लिए थे, इसके 90 डिग्री को लिखिए ए डस बी डस ओ इक्वल टू ए बी ओ, तो हो जाएगा एंगल ए बी ओ। ये चीज़ हो गया। फिर आप देख पा रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी दोनों इक्वल होगा सम्मुख कोण से। तो इस एंगल को लिखेंगे ए डस ओ बी डस, एंगल ए डस ओ बी डस इक्वल टू, इस एंगल को लिखेंगे ए ओ बी, तो हो जाएगा ये एंगल ए ओ बी। ये बराबर क्यों हुआ, तो ये आपका सम्मुख कोण है, तो साइड में लिख दीजिएगा सम्मुख कोणों से। तो हम जानते हैं कि दो त्रिभुज में यदि उसका दो संगत कोण अगर बराबर हो तो एंगल एंगल, इसीलिए एंगल एंगल समरूपता उपप्रमेय से।
समरूपता उपप्रमेय से ये दोनों त्रिभुज जो आपका समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज का तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डस बी डस ओ समरूप त्रिभुज ए बी ओ। ये समरूप का चिन्ह होता है। 9th में हम लोग सर्वांग पढ़ते हैं। सर्वांग होता है कि सर्व अंग समान, त्रिभुज का सभी अंग अगर समान हो तो उसको सर्वांग बोलते हैं। समरूप होता है समान रूप का, इसमें साइज जरूर नहीं कि इक्वल हो, बस रूप समान होना चाहिए, मतलब कि त्रिभुज ही होना चाहिए। तो ये समरूप का चिन्ह है। तो दो त्रिभुज यहाँ पे जो है आपका समरूप हो गया। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत भुजा जो होता है अनुपातिक होता है, ठीक ना। तो देखिए पहले हम ए डस बी डस इस त्रिभुज को लिए हैं ना, तो इसके भुजा को लेंगे। इसका भुजा ए डस बी डस अगर लेते हैं, संगत भुजा लेना है, ए डस बी डस अनुपातिक होता है तो बटा करिए ए डस बी डस, इसका संगत होगा यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे लिख लिए हम ए बी बराबर, फिर बी डस ओ, बी डस ओ तो इसका संगत होगा बी ओ। एक भुजा और हो रहा है यहाँ पे ओ डस ए भी हो रहा है, बट इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, तो ए डस ओ किसी तरह का कोई दूरी नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे लिए बी डस ओ लिए तो ये प्रतिबिंब का दूरी था, बी ओ लिए तो वस्तु का दूरी था, ठीक ना। ए डस बी डस लिए तो ये प्रतिबिंब का ऊंचाई था। तो ये इसका काम नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए क्या करेंगे, हम उस भुजा को छोड़ देंगे। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक ना। अब फिर जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, और जो है दो समरूप त्रिभुज को ढूंढेंगे। तो वो दो समरूप त्रिभुज कौन कौन सा है, तो ये ए डस बी डस एफ टू और ये एम ओ एफ टू, ठीक ना। ये जो छोटा वाला जो देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम अगेन हम चलेंगे त्रिभुज ए डस बी डस एफ टू, ए डस बी डस एफ टू तथा इसमें एम ओ एफ टू, एम ओ एफ टू में इसमें देखिए फिर ये 90 डिग्री और इसका ये भी 90 डिग्री, दोनों 90 हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल ए डस बी डस एफ टू, इस एंगल को ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एम ओ एफ टू इक्वल टू हो जाएगा एंगल एम ओ एफ टू, ये 90 डिग्री हो गया। इसके बाद इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण फिर इक्वल होगा सम्मुख कोण से। इस कोण को कैसे लिखेंगे, ए डस एफ टू बी डस, एंगल ए डस एफ टू बी डस इक्वल टू इस एंगल को एम एफ टू ओ, एंगल एम एफ टू ओ, ये बराबर हुआ आपका सम्मुख कोण से। तो यहाँ लिख लेंगे सम्मुख कोणों से। तो फिर देख रहे हैं कि इस दोनों त्रिभुज का जो दो संगत कोण बराबर है, तो इसका जो है संगत भुजा भी अनुपातिक होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए एंगल समरूपता उपप्रमेय से, एंगल समरूपता उपप्रमेय से ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए डस बी डस एफ टू समरूप त्रिभुज एम ओ एफ टू। फिर देखिए इसका संगत भुजानुपातिक होगा। ए डस बी डस का संगत यहाँ पे क्या बनेगा, एम ओ, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए डस बी डस इसका संगत बन जाएगा एम ओ इक्वल टू, और बी डस एफ टू, इस त्रिभुज का बी डस एफ टू का संगत होगा ओ एफ टू, बी डस एफ टू ये संगत होगा ओ एफ टू के। इसको कर लीजिए आप इक्वेशन सेकेंड। आप एक चीज़ अगर यहाँ पे आप ध्यान दें,
इस समीकरण सेकंड और समीकरण फर्स्ट को देखिए, यहाँ भी ए डस बी डस, यहाँ बी डस होगा और यहाँ भी ए डस बी डस, यहाँ ए बी है, यहाँ एम ओ है। अगर एल एच एस इक्वल हो जाता तो हम आर एच एस को इक्वल कर लेते, बट अभी इक्वल नहीं है। तो इक्वल देखिए कैसे होगा, एम ओ देखिए तो ये एम ओ जो है ये ए बी के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू फिगर। ध्यान दीजिए यहाँ पे एम ओ जो होगा वो ए बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि चूँकि एम ओ इक्वल टू ए बी है, ठीक ना, तो इसीलिए समीकरण फर्स्ट से, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड से, तो समीकरण सेकंड क्या है आपका, ए डस बी डस बाय ए बी इक्वल टू बी डस एफ टू बाय ओ एफ टू, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सॉरी यहाँ तो ए बी हम लिख दिए, चलिए वैल्यू ही पुट कर दिए, एम ओ की जगह पे ए बी पुट कर दिया, रहने दीजिए। ये हो गया थर्ड। यहाँ पे समझिए आप, एम ओ जो है ए बी के इक्वल है, तो एम ओ की जगह पे हम क्या कर दिए, सिर्फ ए बी कर दिए। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब फर्स्ट और थर्ड को देखिए, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण थर्ड से दोनों का लेफ्ट हैंड इक्वल है, दोनों का राइट हैंड भी इक्वल होगा। तो राइट हैंड, यहाँ इसका राइट हैंड क्या है, बी डस ओ बटा बी ओ बराबर इसका राइट हैंड है बी डस एफ टू और ये है आपका ओ एफ टू। अब यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा, बी डस ओ ये डिस्टेंस जो है आपका प्रकाशीय केंद्र से जुड़ा हुआ है, बी ओ ये भी प्रकाशीय केंद्र से जुड़ा हुआ है, ओ एफ टू ये भी प्रकाशीय केंद्र से जुड़ा हुआ है, बट ये दूरी जो प्रकाशीय केंद्र से जुड़ा हुआ नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि लेंस का सभी दूरी जो होता है वो प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं। तो ये बी डस एफ टू देखिए, बी डस एफ टू इतना सा दूरी है, ये बी डस एफ टू, इसको प्रकाशीय केंद्र से जोड़ करके लिखने के लिए हम क्या करें, पूरा ओ बी डस में ओ एफ टू को घटा देंगे, ठीक ना। तो इधर प्रकाशीय केंद्र से जुड़ा हुआ है तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए, बी डस ओ बटा बी ओ बराबर बी डस एफ टू। तो बी डस एफ टू इसको प्रकाशीय केंद्र से लिखना है, तो क्या करिए, पहले पूरा ओ बी डस इसमें ओ बी डस ले लिए, इसमें क्या करिए, घटा दीजिए ओ एफ टू को, तो इतना तो डिस्टेंस बचेगा, इसमें घटा देते हैं हम ओ एफ टू को, बट नीचे फिर क्या आपका ओ एफ टू, ये हो गया। फिर अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, बी डस ओ देखिए आपका प्लस भी साइन के साथ लिखिएगा, प्लस भी, फिर बी ओ यहाँ पे बी ओ ये आपका माइनस यू है, तो यहाँ माइनस यू लिख लेते हैं बराबर इस साइड बी डस ओ, तो बी डस ओ ये आपका प्लस भी है, प्लस भी माइनस दिए, ओ एफ टू प्लस एफ, एक बार साइन के साथ लिख लीजिए आप, और फिर ओ एफ टू, तो ये भी हो जाएगा आपका प्लस एफ। तो यहाँ से हो जाएगा आपका v बाई यू बराबर, यहाँ हो जाएगा v माइनस इंटू प्लस करिएगा माइनस, तो माइनस एफ, फिर ये हो जाएगा एफ। हम देखिए यहीं पे कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो वी एफ करिएगा तो ये हो जाएगा आपका वी एफ बराबर u इंटू भी करिएगा तो u भी होगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, u इंटू एफ करिएगा ये यू एफ हो जाएगा, इतना आ गया। अब क्या करिए आप कि दोनों तरफ u भी एफ से भाग देने पर भाग दे दीजिए, दोनों तरफ भाग दे रहे हैं, वी एफ है इसको u भी एफ से भाग दीजिए इक्वल टू, फिर u भी है इसको भी u भी एफ से भाग दीजिए माइनस, फिर u एफ है इसको भी हम भाग देते हैं u भी एफ से। तो देखिए यहाँ से भी एफ और यहाँ से भी एफ, ये कट जाएगा, यहाँ से u भी और यहाँ से u भी ये कट जाएगा, यहाँ से u एफ यू और एफ कट जाएगा।
ऊपर में पूरा कट गया तो कितना बचा 1, नीचे क्या बचा है u, इक्वल का साइन है, इक्वल दीजिए, ऊपर में फिर पूरा कट गया तो 1 बचा, नीचे में क्या बचा f, तो f लिखिए, माइनस है माइनस दीजिए, फिर 1 और नीचे में v बचा है तो v लिख दीजिए, ठीक ना। बट लग रहा है कहीं पे मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये प्लस में आना चाहिए था। चेक करिए, बी डस ओ प्लस भी बी ओ माइनस यू, हाँ ये माइनस यहाँ पे साइन छूट गया था, ठीक ना। तो ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा u भी, जब मल्टीप्लाई करिएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, ये माइनस इंटू माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे भी ये माइनस बचा हुआ रहेगा, ये साइन प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा आपका, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी -1/f को इस साइड करिएगा तो +1/f हो जाएगा, 1/v पहले से है ही, +1/u है, इस साइड लाइएगा तो -1/u होगा। बस थोड़ा सा साइन में मिस्टेक हुआ था यहाँ पे, ठीक ना। तो यही हो गया आपका लेंस फार्मूला, 1/f = 1/v - 1/u। अगर आप दर्पण में देखे होंगे तो वहाँ पे फार्मूला आया होगा आपका 1/f = 1/v + 1/u। तो दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है, ठीक ना। इसके बाद एफ भी यू, यही रिलेशन होता है एफ भी यू लेंस में। तो फार्मूला आप ये तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में जो बताए, ये तो बाय लैंग्वेज अगर यूज करेगा तो लैंग्वेज यही रहेगा कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी में संबंध स्थापित करें। ये हो गया। ये सीधा बोलेगा कि लेंस सूत्र का व्यंजक प्राप्त करें, यह सीधा बोलेगा कि लेंस में 1/f = 1/v - 1/u सिद्ध करें। किसी भी तरीके से आपको बोला जा सकता है। तो इसको आप अच्छे से अगर समझ लिए हैं तो इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाने के लिए रख लीजिए। उम्मीद करते हैं इसमें कहीं पे आपको परेशानी नहीं हुआ होगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इसमें आपका ज्योमेट्री का यूज हुआ है। ठीक है, बाय।